बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, हम पेस्टोरल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे कि जो कॉलोनियल रूल आया, ब्रिटिश ने जो हिंदुस्तान पे कब्ज़ा किया, उसका इफ़ेक्ट इस पेस्टोरल लाइफ पे क्या पड़ा। जो पेस्टोरलिस्ट्स थे, ये जो हिंदुस्तान के घास चरवाने वाले थे, इनकी ज़िंदगी पे इनका असर क्या पड़ा इस कॉलोनियल रूल का। अगर हम कॉलोनियल हुकूमत की बात करेंगे, कॉलोनियल रूल की बात करेंगे या ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करेंगे हिंदुस्तान में, तो ये जो पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी थी, पेस्टोरलिस्ट की लाइफ थी, वो बिल्कुल चेंज हो गई। ये एकदम इनमें तब्दीली आ गई। सबसे पहले क्या हुआ, ये जो पास्चर्स थे, ग्रेजिंग ग्राउंड जो थे, वो कम हो गए। तो सबसे ये इसको पेस्टोरल लाइफ जो है, इसका डिपेंडेंट इन पास्चर्स पे ही होता है। और सबसे पहले क्या हुआ, पास्चर्स कम हो गए। दूसरी, इनका जो मोमेंट था उसको रेगुलेट किया गया, यानी कि इसका मोमेंट रिस्ट्रिक्ट किया गया, यानी कि इनको हर जगह जाने की इजाज़त आप नहीं दी गई। तीसरी बात क्या हुआ, रेन्यू जो था, जो ये देते थे इन घास चराइयों को, इन पास्चर्स का ये रेन्यू जो देते थे वो बढ़ाया दिया गया। इसके अलावा इनका जो एग्रीकल्चर स्टॉक था वो भी डिक्लाइन हो गया, यानी कि इनकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पर भी पाबंदी लगाई गई। और इनके जो क्राफ्टर्स थे या ट्रेडर्स थे, वो सब असरअंदाज हो गए इस ब्रिटिश रूल से, क्योंकि ब्रिटिश रूल ने कुछ पॉलिसियाँ ऐसी बनाई, कुछ कानून ऐसे बनाए जिससे इन पेस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी, इन घास चरवाने वालों की ज़िंदगी बहुत मुतासर हुई। इनका जो कारोबार था, इनकी जो बाकी सहूलियातें थी जिससे अपना रोज़ी रोटी कमाते थे, उस पर बहुत असर पड़ा। सबसे पहले क्या किया कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ये जो ग्रेजिंग लैंड था, इसको इसने ट्रांसफार्म किया कल्टिवेटेड फार्म्स में। जो पास्चर्स थे, ग्रेजिंग लैंड थे, इसको कॉलोनियल गवर्नमेंट ने किस में किया, कल्टिवेटेड फार्म्स में कन्वर्ट किया। इसका मतलब इनका जो ग्रेजिंग ग्राउंड थे, इनके जो पास्चर्स थे, वो सबसे पहले कम हो गए। दूसरी बात क्या गया था, लैंड रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या कॉलोनियल गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम था। तो ब्रिटिश वालों ने क्या किया, उन्होंने वो बढ़ा दिया, यानी कि लैंड रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिश वालों ने बढ़ा दिया। इसके अलावा क्या किया, जो वेस्ट लैंड था, यानी कि जो ज़मीन पड़ी थी जिस पे कोई काम नहीं होता है, वो कानून उन्होंने पास किया। और ये जो वेस्ट लैंड था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कॉलोनियल गवर्नमेंट कहते थी कि ये जो घास चराए हैं जिन पे ये पास्चर अपने ये भेड़ बकरियां लेते हैं, अपने हर्ड्स झुंड लेते हैं, ये वेस्ट लैंड है। इस वेस्ट लैंड को इन्होंने क्या किया, इन पास्चर्स को इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये इनसे छीन लिया, इन पेस्टोरलिस्ट से। और किन को दिया, कुछ अहम बंदों को दिया, जो इनकी हुकूमत के हामी वाले थे, उन्हीं को दे दिया। इसके बाद दूसरा इकदाम क्या किया इन्होंने, दूसरा इकदाम क्या उठाया इन्होंने, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, इन्होंने फॉरेस्ट एक्ट्स पास किए। और इनको फॉरेस्ट को इसने कैटेगरी में डाल दिया, रिजर्व्ड कैटेगरी और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। इन रिजर्व्ड कैटेगरी और प्रोटेक्टेड कैटेगरी में इन पेस्टोरलिस्ट्स को इजाज़त नहीं थी जाने की, यानी कि इनको मना किया गया था वहाँ जाने की। इसके अलावा जो मोमेंट था ग्रेजिंग के लिए, वो भी रोक दिया गया, यानी कि इन फॉरेस्ट में आप नहीं जा सकते हो। ये जो फॉरेस्ट एक्ट था, इसने इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील करके रखी थी। अब इन्हें क्या, एक परमिट चाहिए थी, किसी भी जंगल में, किसी भी पास्चर में जाने के लिए इनको एक परमिशन चाहिए थी, एक परमिट। और जब ये परमिट मिलता भी था, ये एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए मिलता था, ये कुछ वक्त के लिए मिलता था। वक्त ख़त्म हो गया, इनको फिर वहाँ से निकलना पड़ता था। यानी कि इससे पहले ये अपनी मर्ज़ी से कहीं भी रुक जाते थे, लेकिन अब इनकी जो मर्जियाँ थी, अब इनका रुकना जो था वो गवर्नमेंट पर डिपेंड था। इसके अलावा इनके जो क्राफ्ट्समैन थे, ट्रेडर्स थे, या कोई और जो जमात थी जो अपना काम धंधा दूसरे तरीक़ों से चलाते थे, उनको गवर्नमेंट ऑफिशियल शक की नज़र से देखते थे, यानी कि उनको इन पर शक करते थे, इनको तंग करते थे, जिससे क्या हुआ, उनका ट्रेड जो था, उनके क्राफ्ट जो, वो तबाह होकर रह गए। इसके अलावा ये जो एक और काम किया इस कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, इसकी जो रेवेन्यू था, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम था, इन्होंने इसको बढ़ाना शुरू किया। इन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ पे, ज़मीन, पानी, नमक, या जो गुड्स ट्रेड होते थे इधर एक जगह दूसरे, या इवन के एनिमल्स पर, सब पे ट्रेड लगाया होता। अगर कोई एनिमल ज़्यादा रखता था तो उन पर भी टैक्स लगा दिया गया, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, अपना कामकाज बढ़ाने के लिए। इन कॉलोनियल गवर्नमेंट ने पेस्टोरलिस्ट की हर एक चीज़ पे
टैक्स लगा दिया, जिससे क्या हुआ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए, जिससे क्या हुआ ये जो पैस्टोरलिस्ट लाइफ थी इसमें कंप्लीट चेंज आ गई। इसमें इनकी लाइफ जो है वो मुतासिर हो गई, बुरी तरह से मुतासिर हो गई, और इनका जीना, इनका रोजी रोटी कमाना मुश्किल हो गया। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिससे क्या हुआ कॉलोनियल लाइफ इफेक्ट हो गई। और ये फैक्टर जो थे ये कहाँ से वजूद में आए? जो ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने हुकूमत संभाल ली। तो जो ही कॉलोनियल गवर्नमेंट ने हुकूमत संभाल ली तो इन्होंने जो कानून पास किए, इन्होंने जो मुख्तलिफ लॉज पास किए, उससे क्या हुआ उन फैक्टर्स की वजह से ये जो पैस्टोरलिस्ट की ज़िंदगी थी उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ वजूद में आई गई। सबसे पहली तब्दीली, उनके ग्रेजिंग ग्राउंड्स ख़त्म हो गए। दूसरी क्या गई, जिन फॉरेस्ट में ये मूवमेंट करते थे उन फॉरेस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तीसरी क्या थे, इनके कामकाज को ये ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या शक की नज़र से देखते थे। तो चौथा जो था, हर एक चीज़ पर टैक्स लगाया गया था अपनी गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ाने के लिए, अपनी गवर्नमेंट को चलाने के लिए, जिससे क्या हुआ ये जो पैस्टोरल्स थे इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी तब्दीलियाँ, यानी कि इनका कारोबार, इनका हर एक चीज़, रहना उठना बैठना सब मुतासर कर दिया कॉलोनियल रूल ने। तो ये हम बात कर रहे हैं कॉलोनियल रूल एंड पैस्टोरल, इट्स इफेक्ट ऑन पैस्टोरल लाइफ। आज के लिए इतना ही, बाकी वैसे